अब हमारे पास आ जाती है जी मीडियल वॉल। मीडियल वॉल हमारे पास कन्वेक्स लैटरली होती है। कन्वेक्स लैटरली का क्या मतलब है कि इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। यानी ये हमारे पास लैटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, तो ये इसकी शेप कुछ इस तरह से होगी कन्वेक्स लैटरली। इसके बाद कौन-कौन से स्ट्रक्चर हमारे पास इस मीडियल वॉल को बना रहे हैं, तो इसमें हमारे पास 2 स्ट्रक्चर आते हैं। सबसे पहले अपर 4 रिब्स और उनके साथ जो उनके इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। इंटरकोस्टल मसल जो सक्सेसिव रिब्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जो दूसरा स्ट्रक्चर है जो हमारे पास मीडियल वॉल के बना रहा होता है, उसमें हमारे पास आ जाती है स्ट्रेटस एंटीरियर मसल। अच्छा, अब ये जो हमारे पास ये ब्लू कलर से मार्क हुए हैं, ये हमारे पास होते हैं ये इंटरकोस्टल मसल जो हमारे पास सक्सेसिव रिब्स होती हैं उनके दरमियान प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे पास जो अपर 4 रिब्स हैं वो हमारे पास मीडियल बाउंड्री ऑफ एक्सिला को बना रही होती हैं। उसके अलावा ये जो हमारे पास मसल है, ये वाला ये हमारे पास मीडियल वॉल की बाउंड्री बना रहा होता है। इस मसल को क्या कहते हैं? ये हमारे पास होता है जी सेरेटस एंटीरियर मसल। उसके अलावा इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास मसल है, ये हमारे पास होता है जी सेरेटस एंटीरियर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी लैटरल वॉल कौन कौन से स्ट्रक्चर हमारे पास बना रहे हैं। लैटरल वॉल पे सबसे पहला पॉइंट हमारे पास होता है कि लैटरल वॉल हमारे पास बहुत नैरो होती है। इसके नैरो होने की क्या वजह है कि एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल इसके ऊपर कन्वर्ज कर रही होती हैं, क्योंकि एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल के इस पर कन्वर्ज करने की वजह से ये बहुत नैरो होती है। और कौन कौन से स्ट्रक्चर हमारे पास लैटरल वॉल में इन्वॉल्व होते हैं, तो इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास अपर पार्ट ऑफ द शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस होती है इन द रीजन ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव। उसके अलावा हमारे पास कोरेकोब्रेकियालिस मसल होता है और शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेक है, इसकी लैटरल वॉल बना रहा होता है। अच्छा, ये जो मसल है हमारे पास, ये वाला, ये हमारे पास है जी शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेक है। उसके अलावा उसी के नीचे हमारे पास ये जो मसल है, ये हमारे पास है जी कोरेकोब्रेकियालिस मसल। अच्छा, अब इस टॉपिक की सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, वो है जी कंटेंट्स ऑफ एक्जिला कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमें कंटेंट्स में हमारे पास आर्टरी आती है जिसको हम कहते हैं एक्सिलरी आर्टरी। उसके उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्सिलरी वेन, और जो ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है उसका इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट आ जाता है। उसके बाद हमारे पास दो और नर्व्स होती हैं हमारे पास, लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो कि सेरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई कर रही होती है। उसके अलावा इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व होती है जो मीडियल साइड ऑफ आर्म को सप्लाई कर रही होती है। उसके अलावा हमारे पास लिम्फ नोड्स होते हैं, 5 ग्रुप्स होते हैं हमारे पास एक्सिलरी लिम्फ नोड के, और उनके साथ जो एसोसिएटेड लिम्फेटिक्स होती हैं वो हमारे पास कंटेंट्स ऑफ एक्सिला में इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद आखिरी पॉइंट हमारे पास एक्सिलरी फैट और एरियोलर टिश्यू, जिसमें ये सारे स्ट्रक्चर एम्बेड हुए हुए होते हैं। अच्छा, अब कंटेंट्स को 3D इमेजिनेशन में हम कैसे लाएंगे? तो ये जो हमारे पास रेड कलर में स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास होता है जी एक्सिलरी आर्टरी। उसके अलावा ये जो ब्लू में है, ये हमारे पास है जी एक्सिलरी वेन। उसके अलावा इसकी ट्यूब्यूटरीज और एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेस। उसके अलावा जो येलो कलर में हमारे पास दिखाया गया, ये हमारे पास है जी इंफ्रा क्लेविकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस। उसके अलावा यहाँ पे आर्म के मीडियल साइड पे हमारे पास इंटरकोस्टो ब्रेकियल नर्व होती है। और इसके अलावा ये जो सेरेटस एंटीरियर मसल है, सेरेटस एंटीरियर मसल के ऊपर ये जो नर्व हमें नज़र आ रही है, ये हमारे पास होती है जी लॉन्ग थोरैसिक नर्व। तो ये था हमारा टॉपिक एक्जिला के बारे में।